Illustration number 2. Show the effect of the following transactions upon the accounting equation. ये ट्रांजेक्शन हमें गिवन है, ठीक है। आपने इनका इफेक्ट बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा। दैट मीन्स कि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग देखें, अच्छा आप लोगों ने जो फॉर्मेट होगा ना, जब भी हम कोई चैप्टर करेंगे उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, इलिस्ट्रेशन होंगी, ठीक है। अब अकाउंटिंग में एग्जांपल्स को हम लोग बोलते हैं इलिस्ट्रेशंस और क्वेश्चंस जो होते हैं उनको बोलते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। हर चैप्टर में जो इलिस्ट्रेशंस होंगी, ठीक है, वहां से आपने फॉर्मेट देख लेना है कि फॉर्मेट आपने क्या बना के करना है, ठीक है। फॉर्मेट आप लोगों ने फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों ने रफ प्रैक्टिस करनी है बार बार, ठीक है, तो फिर आप बार बार फॉर्मेट नहीं बनाओगे। फॉर्मेट आप लोगों ने याद कर लेना, लिख के बना के, ताकि आप लोग एग्जाम में बना सको, ठीक है। एग्जाम में ऑब्वियसली आप फॉर्मेट बना के करेंगे, प्रेजेंटेशन होगी आप लोगों की। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, ये आप लोग जैसे आपको इजी लगता है आप लोग बना लें। आपने लिखना क्या पेज पे, एक साइड पे एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ओनर इक्विटी, ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ये लिख ली मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पोस्टिंग करूंगा ट्रांजेक्शन की, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो होती है ये फाइनेंशियल पोजीशन भी हम इसको बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। ट्रांजेक्शन का फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे डबल इम्पैक्ट होता है, ठीक है, एटलीस्ट। यानी कि ट्रांजेक्शन की वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे दो चेंजेस आएंगी, कम से कम दो से ज्यादा भी आ सकती हैं। तो देखते हैं वो कैसे होगी। ये ट्रांजेक्शन आप लोगों ने नोट कर ली होंगी या आप लोग अपने सामने बुक रख लेना बाद में, ठीक है। पहली ट्रांजेक्शन है जी, सलमान स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। सलमान ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस, ठीक है, कैश कितना लेके आया, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा तो जो चीज इन्वेस्ट की जाएगी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो क्या कहलाएगी, हमारा कैपिटल। अब कैपिटल किस सूरत में लेके आया, कैश की सूरत में। अब दो चेंजेस आएंगी, नंबर वन, एसेट साइड पे क्या हो जाएगा, कैश आ जाएगा, ठीक है। और इधर लायबिलिटी साइड पे ओनर इक्विटी के हेड में हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। कैपिटल कौन लेके आया, बिजनेस का ओनर, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, ओनर साइड पे कैपिटल। कैसे, एसेट साइड पे लिखेंगे, ये एसेट साइड है सारी, ठीक है। कैश, कितना कैश लेके आया, 1 लाख, ठीक है। और लायबिलिटी साइड पे ओनर इक्विटी के हेड में हम लिखेंगे कैपिटल, कितना जी, 1 लाख, ठीक है। आप लोगों को जैसे भी लगता है लाइंस आप लोग लगाना चाहते हैं तो बना लें, मैंने इसलिए लाइंस लगाई है ताकि सीक्वेंस में आए अमाउंट्स, ठीक है। आप लाइंस ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मेट आप लोगों ने इलिस्ट्रेशन से देख लेना, डेट्स आप लोगों ने खुद फॉलो करनी है, ठीक है। मैं डेट्स नहीं लिखूंगा, आप लोगों ने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डेट्स और फॉर्मेट को देख लेना, ठीक है। ये हमारी पहली ट्रांजेक्शन होगी, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो कैश आपका क्या है, एसेट आपके पास आया, इंक्रीज हुआ, तो एसेट साइड पे लिख देंगे आप कैश को, ठीक है। और ओनर इक्विटी के हेड में आप बनाएंगे कैपिटल, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो वो क्या कहलाएगा आपका, कैपिटल। कैपिटल आ गया 1 लाख। ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट हुए उसके, दोनों को हमने क्या कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। एसेट साइड पे कैश को रिकॉर्ड कर लिया और इधर ओनर लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी साइड पे ये लायबिलिटी साइड है, ठीक है। दोनों ही लायबिलिटीज है, ठीक है। ओनर इक्विटी के हेड में हमने किसको लिख दिया, कैपिटल को। जो हमारी आउटसाइडर्स के साथ डीलिंग होगी, अगर आप लोन लेंगे या क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो वो आएगा लायबिलिटी के हेड में, वो हम देखते हैं कैसे आएगा। उसके बाद हम परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 4000, आपने फर्नीचर परचेज किया कैश पे 4000 रुपए का। जब आप फर्नीचर परचेज करेंगे, कैश आप पे करेंगे, तो कैश आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर आपने बाय किया तो फर्नीचर आपके पास आ गया, फर्नीचर आपका इंक्रीज हो गया, ठीक है। एक एसेट आ गया, एक एसेट आपके पास से चला गया। एसेट साइड पे सबसे पहले कैश में से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि आपने कैश को क्या किया, पे किया, ठीक है। इतना कैश पे किया 4000,
ये ब्रैकेट मैं लिख रहा हूँ माइनस की जगह, ठीक है, आप लोग माइनस लिख लें, ब्रैकेट ना लगाएं। ब्रैकेट में लगा रहा हूँ, दैट मीन्स कि ये माइनस हो रहा है, ठीक हो गया। कैश में से माइनस किया मैंने 4000, ठीक है। अब आप हर ट्रांजैक्शन को करने के बाद इसका बैलेंस कर सकते हैं। मैं इसका माइनस करके ना इसमें से बैलेंस लिख सकता हूँ 96,000, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। मैं एक बार ही सारी ट्रांजैक्शन को पोस्ट करके फिर एडलेस करके उसका टोटल निकाल, ठीक है, ताकि हमारा टाइम सेव हो, ठीक हो गया। अब फर्नीचर आपने परचेज किया तो आपके पास एक एसेट आया, तो फर्नीचर आपका एसेट है, एसेट साइड पे उसको लिखें फर्नीचर को। कितने का फर्नीचर आपने परचेज किया? 4000 का, ठीक हो गया। 4000 का फर्नीचर ऐड कर दिया एसेट साइड पे और कैश को माइनस कर दिया 4000, क्योंकि 4000 आपने पे किया, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। आपने गुड्स परचेज की कैश में 25,000 की, अब कैश आपने पे किया, फिर तो एक तो ये कैश में से कम होगा 25,000। दूसरा, गुड्स आपने परचेज की है। अब गुड्स क्या होती है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि गुड्स आप परचेज करके रख रहे हैं स्टॉक में, ठीक है, इसलिए आप इसको लिख रहे हैं एसेट साइड पे। वैसे आगे आप जाके फर्दर स्टडी करेंगे अकाउंटिंग में इस बुक से, तो पर गुड्स को हम क्या ट्रीट करते हैं? एक्सपेंस। यानी कि जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो आप इसको क्या शो करेंगे बुक में? एज एन एक्सपेंस, ठीक है। और आप गुड्स जब परचेज करते हैं तो परचेजेस को डेबिट करते हैं, लेकिन हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं तो गुड्स को हम किस में लिख रहे हैं? एसेट साइड पे। गुड्स जब आप परचेज करते हैं तो आप एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस बुक, लेकिन आप अगर एसीसी में अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हम ये बुक पढ़ रहे हैं, ये नोट्स स्टडी कर रहे हैं, तो हमने इसके मुताबिक ही करना है। हम लोग गुड्स परचेज करेंगे तो हम गुड्स को क्या ट्रीट करते हैं? एज एन एक्सपेंस, इसलिए हम परचेजेस वर्ड को यूज करेंगे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन करते वक्त हम लोग ये ज्यूम करेंगे गुड्स आ गई हैं स्टॉक में, तो स्टॉक जो होगा गुड्स का वो आपका क्या होता है? एसेट, ठीक है। तो आप गुड्स लिख लें या स्टॉक लिख लें या इन्वेंट्री लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम एसेट साइड पे गुड्स को लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे, ठीक है। गुड्स आप यहाँ के पास कितने की गुड्स आई हैं? आपने परचेज किया 25,000। कैश पे किया आपने, तो कैश में से इसको क्या करें? माइनस। देखिए क्या ट्रांजैक्शन हुई है, दो इफेक्ट हो गए इसके पे। कैश पे किया, कैश में से माइनस कर दिया, और एसेट साइड पे गुड्स को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। ये गुड्स का स्टॉक है इसलिए इसको एसेट साइड पे लिख दिया, ठीक है। गुड्स की जगह आप स्टॉक भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं। 25,000 ये भी होगी। उसके बाद पेड ट्रांसपोर्टेशन ऑन गुड्स परचेज्ड, आपने ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो पे किया है, आपने गुड्स परचेज की थी। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? आपका एक्सपेंस, ठीक है। जब भी आप एक्सपेंस पे करेंगे तो आपने उसको कैपिटल में से भी माइनस करना है, ठीक है। ये लॉस है आपका। लॉस जब होगा, जब आप एक्सपेंस पे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? लॉस। तो लॉस आप कैपिटल में से ऐड करेंगे। जब इनकम होगी तो कैपिटल में ऐड करेंगे एक्सपेंस, या लॉस होगा तो कैपिटल में से भी क्या करेंगे? लेस करेंगे। अब आपने एक्सपेंस पे किया, ये कैश में पे किया, एक तो ये कैश में से कम होगा 1000, कैश में से कम करें पहले, लेस 1000। दूसरा इसका क्या इफेक्ट होगा? ये होगा कैपिटल में से माइनस। क्लियर हो गया? उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश 15,000, कॉस्टिंग ₹11,000। आपने गुड्स सेल की हैं कैश पे 15,000 की, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है? 11,000, यानी कि 11,000 की गुड्स आपने 15,000 रुपए में सेल कर दी है, लेकिन कैश पे। तो कैश आपने कितना रिसीव किया? 15,000। कैश में ऐड करें 15,000, कैश में ऐड कर दीजिए 15,000, कैश आपके पास आ गया। गुड्स आपने कितने की सेल की हैं? 11,000 की गुड्स 15,000 में, गुड्स में से कितना कम करेंगे आप? 11,000, तो माइनस करेंगे गुड्स में से 11,000। अब आपका 4,000 क्या है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो गया, आपको इनकम हो गई।
ये प्रॉफिट आप किस में ऐड करेंगे? कैपिटल में। एक्सपेंस या लॉस, कैपिटल में से माइनस करते हैं, इनकम होगी या प्रॉफिट होगा, एक ही बात है, वो कैपिटल में ऐड करेंगे। तो 4000 आप ऐड कर दें कैपिटल, ठीक है। अब टोटल आपने जब इन सब के ऐड का करना है, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये एसेट्स के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, कैश भी एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है, आप इनका टोटल कॉलम वाइज करना है, ठीक है। लास्ट में फिर सबका टोटल रो वाइज होगा, ठीक है। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर रुपीज 15,000, आपने गुड्स परचेज की हैं क्रेडिट पे। अब गुड्स आपने परचेज की हैं 15,000 की, एक तो गुड्स में आप इसको ऐड करेंगे, तो गुड्स में ऐड कर दिया आपने 15,000, ब्रैकेट के बगैर लिख रहा हूं, दैट मींस कि ये ऐड होगा, ठीक है। 15,000 की गुड्स आपने परचेज की हैं क्रेडिट पे, आपने भी पेमेंट नहीं की, पेमेंट करनी है, उधार पे ली है, तो जिनको आपने पैसे देने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल। अब ये हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी, तो इसको आप लिखेंगे लायबिलिटी की हेड में, यहाँ पे क्रेडिटर लिख लें या अकाउंट पेएबल लिख लें। ये ए स्लैश पी मैंने लिखा है अकाउंट पेएबल, ठीक है, या अकाउंट पेएबल लिख लें या क्रेडिटर लिख लें, एक ही बात है, जिनको आपने पैसे देने होते हैं। कितना पे करना आपने इनको? 15,000 लिख दिया मैंने, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू राशिद ऑन क्रेडिट बेसिस फॉर रुपीज 8,000, आपने राशिद को गुड्स सेल की हैं क्रेडिट बेसिस पे, उधार पे, कितने की? 8,000 की। गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है? 6,500, आपने 6500 की गुड्स 8,000 में सेल कर दी है, तो गुड्स में से कितना कम करेंगे? 6,500, पहले गुड्स में से हम लेस करते हैं 6,500। अब 8,000 आपने रिसीव करना है राशिद से, तो राशिद से हमने भी पैसे लेने हैं, राशिद हमारा क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि डेटर। तो ये कौन होते हैं? हमारे एसेट होते हैं, जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, डेटर्स हमारे क्या है? एसेट। इसको आप लिखेंगे एसेट के हेड में, यहाँ आप इसको डेटर लिख लें या लिख लिया आप अकाउंट्स रिसीवेबल ए स्लैश आर, ठीक है। और आप डेटर का नाम भी लिख सकते हैं, राशिद लिख लें आप, ठीक है। कितने जी आपने डेटर कितने से रिसीवेबल बनाया? इसको 8,000 से, आपने गुड्स 6500 की सेल की 8,000 में, तो रिमेनिंग जो 1,500 है वो डिफरेंस क्या? आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट किस में ऐड होगा? कैपिटल। तो प्रॉफिट ऐड करें 1,500 कैपिटल में, ठीक है। उसके बाद ये रियलाइजेशन कंसेप्ट हमने यूज किया है कि जब आपका रेवेन्यू होगा आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है, चाहे रिसीव अभी हुआ या नहीं हुआ। अभी आपने क्रेडिट पे सेल की है, ठीक है, गुड सेल कर दी आपने, प्रॉफिट अभी आपने रिकॉर्ड कर लिया, पैसे भी आपको नहीं आए लेकिन रेवेन्यू आपको हो चुका है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या था कि जब भी हमें रेवेन्यू होगा, इनकम होगी, हमने उसको अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉग्नाइज कर लेना, ठीक है। तो अभी आपने क्रेडिट पे सेल किया लेकिन आपको ये रिसीव होगा, ठीक है, तो आपने इसको रिकॉर्ड कर लिया प्रॉफिट जितना बनता है, ठीक है, कैपिटल में ऐड कर दिया। उसके बाद रिसीव कैश फ्रॉम राशिद, ये पहली इलिस्ट्रेशन है, इसमें मैं जरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिर रिसीव कैश फ्रॉम राशिद, आपने राशिद से कैश रिसीव किया, कैश रिसीव किया, कैश में ऐड करेंगे आप इस साइड पे 4,000, ठीक है। राशिद आपका डेटर था ना, ताकि आपको याद रहे कि डेटर हमारा कौन था? राशिद था। अब राशिद से आपने 4,000 रिसीव कर लिया, तो 4,000 से आप राशिद यानी कि डेटर में से क्या करेंगे? लेस करेंगे, 4,000 आपने माइनस कर। उसके बाद कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को कैश पे किया, कितना? 9,000। तो कैश जब आप पे करेंगे तो कैश में से आप क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना कैश पे किया? 9,000, माइनस करेंगे कैश में से, क्रेडिटर्स को पे किया, तो लायबिलिटी आपकी 9,000 से कम होगी, तो क्रेडिटर्स में से भी आप 9,000 क्या कर दें? माइनस कर दें। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड रेंट एंड सैलरीज फॉर द मंथ रुपीज 4,000, आपने रेंट और सैलरीज पे की है 4,000, ये एक्सपेंस है, कैश में पे किया आपने, ठीक है,
एक्सपेंस कैश में पे होता है। एक तो आप कैश में से माइनस करेंगे, दूसरा ये एक्सपेंस एंड लॉस है, कैपिटल में से माइनस करेंगे, दूसरा इफेक्ट ये होगा। तो कैश में से माइनस करेंगे, पहला कितना है जी 4000, और दूसरा इसका इफेक्ट क्या होगा, कैपिटल में से माइनस होगा 4000 एक्सपेंस। अच्छा अब आपने टोटल करना है इनका, टोटल आप जैसे आपको इजी लगता है आप कर लें, ठीक है। जो वैल्यूज ऐड हो रही है उनको पहले ऐड कर लें, बाद में आप सबको माइनस कर लें, या मैथमेटिकली आप इसको जैसे सोल्व करना चाहते हैं कर लें। तो आप इसको सोल्व करेंगे, आप ऐड माइनस करेंगे, जो ऐड हो रही है इनको पहले ऐड कर लें आप, फिर बाद में उन सबको माइनस कर दें, ये जैसे आपको इजी लगता है। तो कैश का टोटल आएगा कि 76,000। फर्नीचर का टोटल कितना आया जी 4000। गुड्स का है, इसका टोटल कितना आएगा जी आपके पास 22,500। उसके बाद डेटर्स का आप टोटल करेंगे, कितना आएगा आपके पास 4000। अब लायबिलिटी साइड पे आ जाइए इधर, यहाँ पे इसका भी टोटल करें, आप फाइनल करेंगे ना टोटल 15,000 9,000 माइनस करेंगे, आ जाएगा जी आपके पास 6,000। देन उसके बाद कैपिटल साइड का टोटल करें, ऐड लेस करके कितना टोटल आएगा जी 1,00,500। अच्छा अब हमने क्या करना है, लास्ट में इन सब का टोटल करना है, इन सब हेड्स का टोटल करें आप। अब आपने रो वाइज टोटल करना है, इन चारों का टोटल कितना आएगा, कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स प्लस डेटर, ये चारों आपस में ऐड होंगे इनके लास्ट में टोटल, ठीक है। कॉलम वाइज टोटल करके फिर आपने रो वाइज इन सबका फाइनल टोटल करना है। तो ऐड करें 76,000 प्लस 4,000 प्लस 22,500 प्लस 4,000, इन सबका टोटल करेंगे तो ये आएगा आपके पास 106,500। ये है हमारा टोटल एसेट्स। एसेट साइड का टोटल ये आया, इतना ही लायबिलिटी साइड का आना चाहिए, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का, ठीक है। तो 6,000 प्लस 100,500 इज इक्वल टू 106,500। ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल की, ठीक है। ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इन दोनों का टोटल अगर सेम नहीं आता तो आपका प्रॉब्लम जो है वो गलत है, उसमें एरर है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लें।